भोला चेहरा रहा है। राजधानी भोपाल की जामा मस्जिद पर सियासी हलचल तेज। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, का महंगाई छोड़ समाज का बांटने का काम कर रही है बीजेपी। कोयला खनन के लिए अधिसूचना जारी, किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सर्वे की कार्रवाई शुरू करने की मांग। भू अधिकारी योजना का शुभारंभ, हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया कार्यक्रम। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने 163 लोगों को बांटे पट्टे। छत्तीसगढ़ से 3 तलाक का मामला आया सामने, पुलिस ने मामला किया दर्ज। मुस्लिम विवाह एक्ट 2019 की धारा 4 के तहत किया गया मामला दर्ज। खातीगांव कोर्ट ने सुनाई दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा, 10 साल की नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म, 7 महीने पुराना है मामला। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। राजधानी भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर सियासत में भी उबाल आने लगा है, लिहाजा एक और हिंदू संगठन मस्जिद की जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि ये सभी बातें मुद्दे से भटकाने के लिए सामने आ रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि महंगाई के अहम मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय सभी देश के समाज के बंटवारे को लेकर चर्चा करने में लगे हैं। मुझे बहुत विनम्रता के साथ कहना पड़ रहा है कि दुर्भाग्य है देश का कि जो अहम मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं। गैस का भाव क्या से कहां पहुंच गया, सब्जी का भाव क्या पहुंच गया, तेल का भाव कहां से कहां पहुंच गया। सिर्फ समाज को बंटवारा करके राजनीति करना ही एक धर्म बन गया है। ये अपने देश की शोभा नहीं देता है। शिवराज सिंह जी ने एक नब्ज पकड़ ली है जनता की। भोला चेहरा रहे, बहुत मिलनसार रहे और हर छोटे बड़े कस्बे में घूमता रहे कि मुख्यमंत्री बेचारा बहुत अच्छा है, डिलीवरी कुछ नहीं है। आज जनता डिलीवरी चाहती है। यदि मैं कहूं तो भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा पानी की तकलीफ किस क्षेत्र में है? बुधनी विधानसभा में। जाके आप सर्वे कर लो, 5-5 किलोमीटर से औरतें पानी लेकर आती हैं, जबकि नर्मदा जी के किनारे बसी हुई। उसके बारे में क्या कहूं? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अलग अलग मुद्दों पर बयान देते हुए कहा है कि आरक्षण मामले को लेकर भाजपा सरकार पर उन्होंने तंज भी कसा है। यह दुर्भाग्य है कि सरकार की मूर्खता के कारण आरक्षण 27% से घटकर 14% रह गया है। साथ ही उन्होंने ज्ञानवापी मामले पर बयान देते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ये सब करवा रही है। ये दुर्भाग्य है कि जिन पिछड़ा वर्गों को 27% सन 94 से मिल रहा था, इस सरकार की मूर्खता के कारण 27% से घटकर 14% रह गया। ज्ञानवापी के मामले में कांग्रेस का पक्ष साफ है कि इस देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उससे ध्यान बांटने के लिए भाजपा सब करा रही है। सिंगरौली में कोयला खनन के लिए कोल ब्लॉक अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिसके विरोध में विस्थापित किसानों ने जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही समस्याओं के हल के बाद ही नए कोल ब्लॉक के अधिग्रहण और सर्वे की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया, जिसे लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम किया गया। इस दौरान हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने 163 लोगों को पट्टे बांटे
और लंबे समय से चल रहे पट्टे की समस्या को खत्म करने की बात कही। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अनेक स्थानों पर हमारे जिले के प्रभारी मंत्रियों ने, आज मैंने संत नगर में लगभग हमने 240-42 पट्टों का वितरण किया है, जो वर्षों से रह रहे थे लेकिन उनके पास भू राजस्व अधिकार का पत्र नहीं था। अब उनको पट्टा स्थायी दे दिया गया है, वो लोन ले सकते हैं, वो अपना और पक्का मकान बना सकते हैं, वो चाहें तो लोन लेके अपने मकान को मॉर्टगेज या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी वो कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने एक अनोखी पहल की है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुफ्त राशन सब गरीबों तक और आम जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में पौष्टिक आहार के रूप में 10 किलो से 15 किलो के बीच में मूंग जो है का वितरण भी आज मध्य प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार किया गया है। सभी सरकारी विद्यालयों में 5 से लेकर 12वीं तक के जितने शासकीय विद्यालय हैं उनके सभी विद्यार्थियों को मूंग मुफ्त में दी जाएगी। सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य ने बहुप्रतीक्षित निर्माण पुल का पूजा अर्चन कर पूजन किया, जिसमें मंडल महामंत्री आलोक यादव, उपाध्यक्ष राजेश्वर वैश्य समेत महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष नम्रता सिंह उपस्थित रहे। वहीं विधायक ने कहा कि पुल निर्माण कार्य 13,08,000 की लागत से तैयार किया जा रहा है और पुल बन जाने से लोगों को आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी। वार्ड नंबर 5 और 7 के बीच में डुमरिया नाले पर आज कलवर्ट का होम पूजन किया जा रहा है। आशा विश्वास है कि शीघ्र ही बन जाएगा, ताकि 7 नंबर को 5 नंबर होके मार्ग में आने जाने की सुविधा हो सके। इसी का तहत यह आज होम पूजन हो रहा है। देर बहुत हुआ है, क्योंकि जितने भी सरकारी नगरीय निकाय में आए वो सब महत्वपूर्ण स्थानों पर काम करना चाहिए, जहां नहीं हो पाया था उसको अभी पूरा किया जा रहा है। इस अवसर पर सबको बहुत शुभकामनाएं। मंदसौर में शिवना शुद्धिकरण की शुरुआत की गई, जिसके तहत भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के निकट बहने वाली जीवनदायिनी शिवना नदी शुद्धिकरण के लिए तरस रही थी, जिसको लेकर एनसीसी के छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाथ आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि इसके लिए सरकार की तरफ से 30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। वहीं इस दौरान जिला कलेक्टर गौतम सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 मई को इस बात का आह्वानित किया था कि भारत की सरकार से, राज्य की सरकार से शिवना शुद्धिकरण को लेकर के जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई है वो अपनी जगह होगी। निश्चित रूप से उसका भी हमको खुशखबर मिली है कि 30 करोड़ रुपये की राशि शिवना शुद्धिकरण को लेकर के भारत सरकार की ओर से प्रदत्त हो गई, प्राप्त हो गई है। लेकिन जब तक जनता नहीं जुड़ेगी, जब तक जनमानस नहीं जुड़ेगा, और आप देखिए कि आज जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से, नगर पालिका प्रशासन ने जिस प्रकार से, और पहले भी शिवना गहरीकरण और शिवना शुद्धिकरण का तो लगभग 1 दशक से ज़्यादा समय हो गया हम लोग इसको गहरीकरण करते हैं, और इसी कारण से पार्ट भी हमारे चौड़े होते चले जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि 54 किलोमीटर मंदसौर तक की जो शिवना नदी का जहाँ से उद्गम हुआ उसकी यात्रा में 8 किलोमीटर का जो हमारा क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा गंदा है, क्योंकि शहर का सारा पानी विभिन्न नालियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से शिवना मैया में ही मिलता है। उसमें खानपुरा क्षेत्र का पानी है, शहर बड़ी होली के तरफ का क्षेत्र का पानी है, नई आबादी की तरफ का क्षेत्र का पानी, सबके सब नलों के पानी, 30 लाख गैलन प्रतिदिन पानी जो नलों के माध्यम से नालियों में जाता है और वही शिवना नदी में आता है। तो इसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना है कि इसको बाहर किया जाएगा, नाला बना करके, बड़ी व्यवस्थाएं करके, और इसको रिसाइकलिंग किया तो दूर, नदी से दूर फेंका जाएगा। ये 8 किलोमीटर का जो पैच है, इसमें धार्मिक भावनाएं जुड़ी, क्योंकि यहाँ पर घाट निर्माण है, यहाँ पर पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, ब्रह्मेश्वर मंदिर है, 3 छत्री बालाजी है। तो ये पूरा के पूरा जो हमारा 8 किलोमीटर का स्थान है, इसको किस प्रकार से शुद्ध किया जाए, इस दिशा में आज बड़ा कदम उठा है भारत की सरकार ने। माननीय सांसद जी को, माननीय हमारे जो आवास और पर्यटन हमारे जो मंत्री हैं हरदीप डंग जी, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा अभी कार्यक्रम के दौरान मैं संबोधित कर रहा था कि आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, और जिस तरह की मलबा है, जिस तरह का गाद है, इसको जेसीबी और डंपर लगा के हम कोशिश करेंगे कि ये पूरी तरह से साफ़ हो जाए। और जो पूर्व में प्रयास हुए उसका नतीजा ये है कि काफ़ी कुछ पानी यहाँ दिखाई भी दे रहा है।
तो आप ऐसे मान के चलो कि या तो जब लगे कि हमने अपना काम डिसिल्टेशन का पूरा कर दिया है तब तक चलेगा, या बारिश तक हम इसको चला के रखेंगे ताकि मैक्सिमम जो है सफाई हो सके इसकी, और बारिश के पहले शिरना जो है नए पानी की आवक के लिए तैयार रहे। सतना जिले की मझगवां जनपद के ग्राम पंचायत पंडरी में रोजगार गारंटी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां मजदूरों से काम न लेकर रोजगार सहायक अपने ही रिश्तेदारों से काम करवा रहे हैं। रात के अंधेरे में मशीनरी का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। इस ओर प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति के फोटो का गलत इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें, कुलपति के अनुसार उनके फोटो सहित नाम लिखकर अनजान व्यक्ति ने कई प्रोफेसर्स और अधिकारियों को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, जिसकी शिकायत कुलपति ने थाने में की है। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। हमको कल करीब 12-1 बजे के करीब पता है, 12 साढ़े 12 बजे मुझे पता चला। तो उसमें किसी ने मतलब हमको स्क्रीनशॉट भेजा था, तो हमारे फोटो हमारा है, नाम हमारा है और फ़ोन किसी और का है। उसने हमारे नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल करके हमारे सारे हेड्स को और इसी मेंबर्स को मैसेजेस भेजे थे। तो मुझे जैसे ही पता चला, वैसे हम लोगों ने उसको पहले तो अपना तरफ से मैसेज भेजा कि उस पर ऐसे गलत मैसेजेस आ रहे हैं तो कोई उसकी बातों में ना आए, और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको ब्लॉक करवाने की कोशिश की। हाँ, इसकी हमने शिकायत साइबर क्राइम ब्रांच में भी कर दी है और ऑनलाइन भी रहती है। मैसेजेस में वो गिफ्ट कार्ड की मांग कर रहे थे। ओके। कई लोगों ने तो मतलब पता करने के लिए कि कौन है तो थोड़ी चैट भी की, तो पता लगा कि वो मतलब गिफ्ट कार्ड मांग रहे हैं। बड़वानी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने फोटो के आधार पर बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड में लेकर लगातार उससे पूछताछ जारी है। इस दौरान पहले तो वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने चोरी के कारनामे को कबूल कर लिया। वहीं आरोपी के पास से बाइक जब्त की गई है। कल फरियादी बंटी गायकवाड़, इन्होंने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ये काम से पुराने बस स्टैंड आए थे और वहाँ पर मोबाइल दुकान पर कोई ईयरफोन सामान खरीद रहे थे। उस दौरान बाइक इन्होंने गाड़ी दुकान के सामने खड़ी की थी। जब ये वापस आए तो इनकी बाइक जो HF डिलक्स नहीं मिली, उस पर से तत्काल इन्होंने थाने आकर FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद में इस मामले को मेरे द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया और SP श्री दीपक कुमार शुक्ला सर के निर्देशन में एक टीम बनाई गई थी। टीम ने लगातार तकनीकी रूप से इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ एविडेंस मिले। उस एविडेंस के आधार पर एक संदिग्ध का नाम सामने आया, विक्की उर्फ नितिन पुंडलिक, निवासी सुदामा नगर। उस सूचना के आधार पर टीम ने विक्की को लगातार तलाश किया और तलाश के बाद जब इसको पकड़कर थाने लाए, प्रारंभ में अपने आप को निर्दोष बताता रहा और घटना में शामिल होने से इसने इनकार किया। लेकिन जब टीम ने लगातार इससे एक के बाद इससे जो प्रश्न पूछे, तो सभी जानकारी इसने झूठी बताई और जब कुछ टेक्निकल एविडेंस इसके सामने रखा तो अंततः यह टूट गया और उसने चोरी करना कबूल किया। भिंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 25 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज जो गांजा पकड़ा है उसमें 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। तीनों लोगों से गांजा जब्त हुआ। 25 किलो 300 ग्राम करीबन 2.5 लाख का कीमत है। कहाँ से पकड़ा दें, कैसे? ये विजन पुलिया जो नहर है उसके पास से इसको जब्त किया 3 लोगों से। कहाँ के हैं, कहाँ से आए थे? इसमें 2 तो गाँव रिलेटेड है और एक मैंने उसमें कितने लोग और होने की संभावना? इस बारे में विवेचना की जा रही है कि ये एक तो कहाँ से लेके आ रहे थे और कहाँ पे लेके जा रहे थे। इस संबंध में विवेचना की जा रही है और सच की जाएगी आगे। बिलासपुर जेल में 5 दिन से माफ किया 5 दिन के बाद भीतर दूसरे कैदी की मौत हो गई है, जिसके बाद सेंट्रल जेल प्रबंधक पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बंदी को जेल में कुत्ते ने काटा था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे सिम्स अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
इंदौर के भबरकुआ थाना क्षेत्र से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता ने महिला डेस्क में अपने ही परिचित के खिलाफ दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने की शिकायत की है। वहीं पूरे मामले में एसआई मनीषा दांगी ने बताया कि आरोपी युवक महिला की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल और दुष्कर्म करता था, जिसकी शिकायत पीड़िता ने की है। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश में शुरू कर दी है। आरोपी रवि वास्केल पिता जाम सिंह वास्केल निवासी अभिनव नगर पालदा इंदौर के विरुद्ध थाना भवरकुआ पर अपराध क्रमांक 586/22 376 2N 384 376 2F 506 भादावी का कायम किया गया। विगत कई वर्षों से ये एक दूसरे को जानते पहचानते थे। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। अक्टूबर 2021 दीपावली के बाद आरोपी ने फरियादिया को बुलाया, कहा कि तुम मेरे घर आओ। उसके बाद उसके परिजनों को बोला कि ये ही वो लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। उसकी कंसेंट नहीं थी शादी में, उसके बाद भी उस लड़की को उसने ऐसा एक्सपोज किया। उसके बाद फिर फरियादिया को उसने एक दिन घर बुलाया जिस दिन उसके परिजन नहीं थे, और आरोपी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और कुछ फ़ोटोज़ उसके क्लिक किए, जिनके आधार पे वो ब्लैकमेल करके उसका लगातार शारीरिक शोषण करता है। आरोपी कहाँ का रहने वाला है और क्या नाम है? आरोपी का नाम रवि वास्केल पिता जाम सिंह वास्केल है, अभिनव नगर पालदा इंदौर का रहने वाला। आरोपी गिरफ्तार अभी नहीं। आपका नाम? उप निरीक्षक मनीषा दांगी। मनावर में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के जरिए पूरे मध्य प्रदेश में 82 लाख कृषक परिवारों को 1700 करोड़ रुपए के अधिक का वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया है। साथ ही स्वामित्व योजना के तहत 27 जिलों में आबादी भूमि के अधिकार अभिलेख का सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। वहीं मनावर के 36,000 कृषकों को 8 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजी गई है। मेरा नाम आरसी खतड़िया, तहसीलदार मनावर के पद पर पदस्थ हूँ। आज जो आयोजन होगा इसके बारे में बताएं। आज का जो भव्य कार्यक्रम हुआ है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मुख्यमंत्री कल्याण निधि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जा रहा है। इसी तारतम्य में हमारे मंडी प्रांगण में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था, किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में करीब अपने तहसील मनावर के 36,000 कृषकों को 8 करोड़ के आसपास की सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री कल्याण निधि का वितरण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में स्वामित्व योजना का भी वितरण किया जा रहा है, क्योंकि हमारे मनावर में अभी स्वामित्व योजना का सर्वे पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए भू अधिकार वितरण का कार्यक्रम नहीं हो पाया है। जिला आधार में 2 तहसीलों में भू अधिकार वितरण का काम चल रहा है, जो तहसील सरदारपुर और बदनावर में है। हमारे मनावर में भी ये कार्य चल रहा है। अतिशीघ्र इसके बारे में, स्वामित्व योजना के बारे में भी लोगों को लाभ मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम में तहसील मनावर के 36,000 कृषकों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि का लाभ मिला है। राजधानी भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर सियासत में भी उबाल आने लगा है। लिहाजा एक और हिंदू संगठन मस्जिद की जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि ये सभी बातें मुद्दे से भटकाने के लिए सामने आ रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि महंगाई के अहम मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय सभी देश में समाज के बंटवारे को लेकर चर्चा करने में लगे हैं। मुझे बहुत विनम्रता के साथ कहना पड़ रहा है कि दुर्भाग्य है देश का कि जो अहम मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं। गैस का भाव क्या से कहां पहुंच गया, सब्जी का भाव क्या पहुंच गया, तेल का भाव कहां से कहां पहुंच गया। सिर्फ समाज को बंटवारा करके राजनीति करना ही एक धर्म बन गया है। ये अपने देश की शोभा नहीं देता है। शिवराज सिंह जी ने एक नब्ज पकड़ ली है जनता की। भोला चेहरा रहे, बहुत मिलनसार रहे और हर छोटे बड़े कस्बे में घूमता रहे कि मुख्यमंत्री बेचारा बहुत अच्छा है, डिलीवरी कुछ नहीं है। आज जनता डिलीवरी चाहती है। यदि मैं कहूं तो भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा पानी की तकलीफ किस क्षेत्र में है? बुधनी विधानसभा में। जाके आप सर्वे कर लो, 5-5 किलोमीटर से औरतें पानी लेकर आती हैं, जबकि नर्मदा जी के किनारे बसी हुई है। तो उसके बारे में क्या कहूं?
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।